जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल डीएमएलटी वाला में। आज का हमारा टॉपिक है प्लेटलेट्स काउंट। इसको थ्रोम्बोसाइट काउंट भी बोला जाता है। तो जो प्लेटलेट्स काउंट होता है ब्लीडिंग डिसऑर्डर का पता लगाने के लिए किया जाता है। इसको ऑटोमेटेड या मैनुअली भी किया जा सकता है, पर इसको यानी कि प्लेटलेट्स को मैनुअली काउंट करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि इसकी साइज बहुत छोटी होती है और ये एक दूसरे से अडेर हो जाती है, एक दूसरे से चिपक जाती है, इसलिए इसका प्लेटलेट्स काउंट कम आता है। तो चलिए देखते हैं। ब्लीडिंग डिसऑर्डर का पता लगाने के लिए प्लेटलेट्स काउंट करने की आवश्यकता होती है। प्लेटलेट्स को मैनुअली माइक्रोस्कोप में या ऑटोमेटेड हेमेटोलॉजी एनालाइजर में काउंट किया जा सकता है। प्लेटलेट्स की साइज कम होने के कारण मैनुअल मेथड द्वारा काउंट करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो चलिए देखते हैं इसका मैनुअल मेथड या हेमोसाइटोमीटर मेथड। प्रिंसिपल: होल ब्लड इज मिक्स्ड विद द डाइल्यूएंट 1% अमोनियम ऑक्सिलेट इन विच रेड सेल आर लाइज्ड। यानी कि जो होल ब्लड होता है उसको एक डाइल्यूएंट 1% अमोनियम ऑक्सिलेट के साथ मिक्स किया जाता है, उसको डाइल्यूट किया जाता है, जो क्या करता है, जो आरबीसी होती है उसको लाइज कर देता है। देन चार्ज द न्यूबार चेम्बर एंड प्लेटलेट्स आर काउंटेड अंडर माइक्रोस्कोप। और फिर जो न्यूबार चेम्बर होता है उसको चार्ज करके माइक्रोस्कोप के अंदर प्लेटलेट्स का काउंट कर लिया जाता है। रिक्वायरमेंट: इसके लिए एक माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ती है, इम्प्रूव्ड न्यूबार चेम्बर और आरबीसी पिपेट की आवश्यकता पड़ती है, जिसपे 0.5 और 101 की मार्किंग हुई रहती है। रिएजेंट: 1% अमोनियम ऑक्सिलेट। स्पेसिमेन: इसके लिए ईडीटीए एंटीकोगुलेटेड विनस ब्लड लेते हैं और इसके लिए कैपिलरी ब्लड कम यूज किया जाता है, क्योंकि जब पंक्चर किया जाता है तो प्लेटलेट्स उस पंक्चर साइड पर अडेर हो जाती है, चिपक जाती है, जिससे प्लेटलेट्स काउंट कम आता है। प्रोसीजर: ड्रॉ एंटीकोगुलेटेड विनस ब्लड अप टू मार्क 0.5 इन आरबीसी पिपेट। यानी कि जो आरबीसी पिपेट होती है उस पर 0.5 के मार्क तक उसमें जो एंटीकोगुलेटेड विनस ब्लड ड्रॉ कर लेते हैं वो फिल कर लेते हैं। वाइप टिप एंड आउटसाइड ऑफ द पिपेट। और फिर जो पिपेट की टिप और उसकी जो साइड पर ब्लड लगा हुआ होता है उसको साफ कर लेते हैं। ड्रॉ डाइल्यूटिंग फ्लूइड अप टू मार्क 101 इन आरबीसी पिपेट। और फिर 101 के मार्क तक जो आरबीसी पिपेट होती है उसमें डाइल्यूटिंग फ्लूइड भर लेते हैं। मिक्स वेल बाय रोटेटिंग द पिपेट फॉर 2 to 3 मिनट। और फिर उस आरबीसी पिपेट को इस तरह 2 से 3 मिनट रोटेट करते हुए जो ब्लड और डाइल्यूटिंग फ्लूइड को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। चार्ज द न्यूबार चेम्बर आफ्टर डिस्कार्डिंग ऑफ द मिक्सचर इन 1 to 2 ड्रॉप्स। और फिर जो मिक्सचर होता है उसमें से 1-2 ड्रॉप डिस्कार्ड करके न्यूबार चेम्बर को चार्ज कर लेते हैं। अलोविंग द प्लेटलेट्स टू सेटल डाउन। और फिर उसको जो न्यूबार चेम्बर होता है उसको ऐसे ही रख देते हैं प्लेटलेट्स के सेटल डाउन होने के लिए। प्लेस द चार्ज काउंटिंग चेम्बर ऑन द स्टेज ऑफ माइक्रोस्कोप। और फिर जो चार्ज जो न्यूबार चेम्बर है उसको माइक्रोस्कोप के स्टेज के ऊपर रख देते हैं। काउंट द सेल इन द सेंट्रल स्क्वायर ऑफ न्यूबार चेम्बर सेम एज आरबीसी काउंट। और फिर जो न्यूबार चेम्बर का जो सेंट्रल स्क्वायर होता है जिसमें आरबीसी की काउंटिंग की जाती है उसी में प्लेटलेट्स की काउंटिंग करते हैं। यानी कि जो न्यूबार चेम्बर का जो सेंट्रल वाला स्क्वायर होता है उसमें जो कोने वाले 4 स्क्वायर और एक जो बीच वाला स्क्वायर होता है उसमें प्लेटलेट्स की काउंटिंग करते हैं। कैलकुलेशन: वॉल्यूम ऑफ एरिया इन विच प्लेटलेट्स काउंटेड इन 5 स्क्वायर्स 1/5 इंटू 1/5 इंटू 0.1 इज इक्वल टू 1/50 mm³। यानी कि जो ये न्यूबार चेम्बर का जो काउंटिंग एरिया होता है इसकी लंबाई और चौड़ाई 3 mm होती है। तो जो सेंट्रल स्क्वायर होता है उसकी लंबाई और चौड़ाई 1 mm होती है। और फिर इसमें जो
4 कोने वाले और एक बीच वाला जो स्क्वायर्स होता है उसमें प्लेटलेट्स की काउंटिंग करते हैं तो इसकी लंबाई चौड़ाई 1/5 1/5 हो जाती है और इसकी डेप्थ 0.1 mm होती है। तो इस प्रकार जो हमारा वॉल्यूम आता है वो 1/50 mm³ आता है। इफ नंबर ऑफ प्लेटलेट्स इन वॉल्यूम 1/15 mm³ इज इक्वल टू n, यानी कि यदि 1/50 mm³ वॉल्यूम के अंदर प्लेटलेट्स की संख्या माना कि n है तो नंबर ऑफ प्लेटलेट्स इन 1 mm³, तो 1 mm³ के अंदर प्लेटलेट्स की संख्या होगी n × 50। डाइल्यूशन हमारा यहाँ पर 200 था तो प्लेटलेट्स काउंट क्या आएगा n × 50 × 200 इज इक्वल टू n × 10,000 पर mm³। नॉर्मल काउंट यह 1.5 लाख से 4 लाख पर mm³ या क्यूबिक mm होता है। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस थ्रोम्बोसाइटोसिस इंक्रीज मोर देन नॉर्मल, यानी कि जब प्लेटलेट्स का काउंट नॉर्मल काउंट से जब बड़ा हुआ आए इंक्रीज आए तो वो कंडीशन थ्रोम्बोसाइटोसिस कहलाती है। यह हीमो कंसंट्रेशन की समय, क्रोनिक हीमोजीनस ल्यूकेमिया के टाइम, पॉलीसाइथेमिया वेरा के समय, मैलिग्नेंसी की कंडीशन में, एलर्जिक कंडीशन में होती है। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया यानी कि डिक्रीज काउंट, जब प्लेटलेट्स का काउंट नॉर्मल काउंट से कम आए तो वो कंडीशन थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कहलाती है। यह एप्लास्टिक एनीमिया की कंडीशन में, एक्यूट ल्यूकेमिया की कंडीशन में, एक्यूट इन्फेक्शन की कंडीशन में, चिकन पॉक्स की कंडीशन में, ट्यूबरकुलोसिस की, मलेरिया और डेंगू की कंडीशन में होती है। तो दोस्तों ये था आपके प्लेटलेट्स काउंट वाला टॉपिक। यदि आपको टॉपिक समझ में आया हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। धन्यवाद। जय श्री राम। हर हर महादेव।